हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे एशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की, और जिसमें प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री हम लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या है, इतिहास की समझ हम जानते हैं। तो विद्वानों के द्वारा जो है इतिहास और उसके साक्ष्यों के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है और हिस्टोरिकल पीरियड आ जाता है। आखिर प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है, जिसको प्रो-ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रो-ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साक्ष्य केवल प्राकृतिक साक्ष्य ही उपलब्ध देखने को मिलते हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित परिणाम नहीं है और ना ही हमें क्या है, साहित्य साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इस आधार पर जो प्रयोगशाला काल है, उसके अंतर्गत मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का जो काल है वो शामिल किया गया है। अर्थात प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है, सपोज ये हमें कोई साइट मिली है जहाँ पे पुराने समय की बातें हैं या फिर क्या है, चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे हमने क्या है, खुदाई की। अब हमें कोई भी वहाँ पे क्या है, लिखित परिणाम नहीं देखने को मिलता है। कोई हमें मटका मिला, ठीक है ना, सपोज के लिए मटका मिला। अब क्या है, हमें उस पर कोई भी क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं देखने को मिले हैं, हाँ जी ये कब का है कब का नहीं है और क्या ये जानकारी प्राप्त करता है, ऐसी कोई भी हमें क्या है, जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ पे कोई भी लिखित परिणाम नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग वगैरह करेंगे, जिसके अनुसार ही है क्या है, हम कुछ अंदाजा लगाएंगे, हाँ ये उस काल का है और जो है उस वर्ष का होगा, लगभग इतने साल पुराना होगा। तो यहाँ पे क्या है, केवल क्या है, आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य हैं, एविडेंस जो आर्कियोलॉजिकल जो भी हमारे पास एविडेंस होते हैं, उनके अनुसार ही क्या है, हम क्या है उसको जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ हमारे पास साहित्य साक्ष्य होते हैं। अर्थात क्या होता है, लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं, उससे संबंधित साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन क्या है, हम उन साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाते। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को भी शामिल किया गया है इस काल में। वहीं हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष साहित्य अर्थात लिखित परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमारे पास दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। उन जो लिखित परिणाम जो हैं वो हम उनको पढ़ भी सकते हैं और उनके आधार पर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर वर्तमान काल तक का जो भी समय है वो इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, अतः प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो अर्थ हमें देखने को मिलता है वो होता है पाषाण युग, जब पत्थर का इस्तेमाल आमतौर पर शुरुआती मनुष्य के द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था। उस समय लोग जो है शिकार के लिए क्या है, पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया करते थे और इसीलिए उस समय के लोगों की जो जीवन शैली है और जो व्यवहार है वो उनका व्याख्या करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पुरातत्व और उत्खनन का उपयोग करके इस अवधि के साक्ष्य जो हैं वो हमें पाए जाते हैं। ठीक है। अर्थात हमने खुदाई की और जो है जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं तो उसके अनुसार ही जो है हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। कोई भी लिखित परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। तो प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में अगेन जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टोन एज आ जाता है, ब्रॉन्ज एज आ जाता है और आयरन एज आ जाता है। अर्थात पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टोन एज के बारे में, जिसको पाषाण युग कहा जाता है। इसका तात्पर्य जो है उस समय से है जब पत्थर का इस्तेमाल जो है औजार बनाने के लिए किया जाता था। मनुष्य जो है वो हर अपना कार्य करने के लिए क्या है, पत्थर का प्रयोग किया करता था। और इस युग को आगे 3 अवधियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। मतलब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमें देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल जो है वो 25 लाख बीसी से लेके यहाँ पे 10,000 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक हमें मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल देखने को मिलता है। वहीं 4,000 से लेके 1200 बीसी तक जो है हमें नियोलिथिक नवपाषाण काल हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ह्यूमन एलिवेशन की है। पहले मानव इस तरह हुआ करता था, फिर आगे कुछ साल बीते ऐसा हुआ, फिर आगे कुछ साल ऐसे बीते, कुछ साल और बीते और लास्ट में जो है ऐसे जो है आज मानव जिस स्थिति में है, आज मानव की जो बॉडी है जिस शेप में है, उसको लगभग बहुत साल लगे, मतलब लाखों साल लगे हैं यहाँ पे आने में।
आज जो मानव की बॉडी है उस शेप में आने के लिए लाखों वर्ष जो है यहाँ पे लग चुके हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड अर्थात पुरा पाषाण काल की यहाँ पे बात की जाए, 25 लाख बीसी से लेके अर्थात 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। पूरा पाषाण युग को हिम युग भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी उस टाइम पे बर्फ से ढकी हुई थी और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का आना काफ़ी जो है मुश्किल देखने को मिलता था। क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए पौधे और मनुष्य जीवित नहीं रह पाते थे। लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता था, जहाँ पे मानव जीवन पाया गया और वहाँ पे बर्फ पिघल जाती थी। भाई कोई भी पृथ्वी है, भाई पृथ्वी है हमारी, सूर्य की रोशनी है, भाई कहीं तो ऐसा क्षेत्र होगा, भाई सारे में तो बर्फ नहीं होगी, कोई तो क्षेत्र होगा जहाँ पे सूर्य की रोशनी गई होगी। तो वहीं पर ही जो है ये क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना और मानव जीवन जो है वहाँ पे पाया गया। तो पुरापाषाण युग की अगर विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो इस युग के जो लोग हैं वो नदी और घाटियों के पास गुफा और चट्टानों में रहा करते थे। मनुष्य खाना बनाना नहीं जानते थे और कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाना भी उनके लिए अज्ञात था। वे जंगली फल और सब्जियां खाते थे और बड़े पैमाने पर क्या शिकार किया करते थे। यहाँ पे देखें कि भाई लोग जो है नदी किनारे रहा करते थे उस टाइम पे, ठीक है, और जो है गुफाओं में जो है वो अपना क्या जीवन व्यतीत किया करते थे और पत्थरों से औजार बनाया करते थे और शिकार यहाँ पे किया करते थे यहाँ पे। तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी हथियार जो है वो पूरी तरीके से पत्थर के हुआ करते थे। इस दौर में मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान भी नहीं था और इतिहास के इस समय में मानव आग से लेकिन क्या उसका उपयोग करना नहीं जानता था। तो पुरा पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग कर रहा था। तो पाषाण क्या हो गया, अतः पत्थर के जो उपकरण हैं उनका उपयोग किया करता था। इसी पाषाण उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों ने पाषाण काल को फिर से जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, उस टाइम पे जो मनुष्य है हर चीज़ जो है वो पत्थर की बनाया करता था अपने लिए। तो सबसे पहले आ जाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, जिसको निम्न प्रापाषाण काल कहा जाता है, जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख बीसी तक हमें देखने को मिलता है। और फिर मध्य पुरापाषाण युग आ जाता है, जो 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। फिर उच्च पुरापाषाण युग आ जाता है, जो 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक हमें क्या है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण युग के बारे में बात करते हैं, अतः 2.5 मिलियन बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक की यहाँ पे बात हो रही है। तो पत्थर का सबसे पहला प्रयोग जो है निम्न पुरापाषाण युग में होमो हेलिबस और होमो इरेक्टस द्वारा किया गया था। ये क्या था, मानव जाति थी, यहाँ पे मानव प्रजाति थी, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई आज मानव जिस शेप में है, आज मानव की जिस प्रजाति जो है वो शेप में है उसको लाखों वर्ष लगे हैं। ठीक है, तो इस युग में लोग जो खानवा देश थे और केवल शिकार और भोजन संग्रहण पर निर्भर करते थे। अर्थात जो लोग हैं वो एक जगह नहीं रहा करते थे, आज यहाँ रह लिए, यहाँ पे भोजन खत्म हुआ फिर दूसरी जगह चले गए, आज यहाँ खत्म हुआ फिर तीसरी जगह चले गए। तो इस तरीके से क्या है वो चलते फिरते रहते थे, घूमते रहते थे, कोई भी ठिकाना नहीं रहता था उनका। तो वो जो है यहाँ पे एक जगह नहीं रहते थे और शिकार वगैरह किया करते थे और भोजन जो है वो इकट्ठा करके जो है खा लिया करते थे। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे वो चलते फिरते रहते थे, जो भी उन्हें भोजन मिलता था वो खा लेते थे। इसी दौरान जो है मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्टिज पत्थर का उपयोग करता था। तो सबसे पहले जो है क्वार्टिज पत्थर का वो उपयोग किया जा गया उनके द्वारा। और बीटा कस्म जो है एक पीबल्स होता था, पत्थर होता था, उसका उपयोग किया जाने लगा। बीटा कस्म जो है एक पत्थर था और ऐसे टुकड़े होते थे जो पानी में भाप से रगड़ खाकर गोल मटोल हो जाते थे या फिर एकदम क्या है सपाट हो जाते थे। भाई कोई भी नदी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पत्थर वगैरह पड़े तो नदी के वेग से क्या है वो फ्रिक्शन के कारण क्या होते थे, वो घिस जाते थे, या तो वो क्या है रगड़ खाकर गोल मटोल हो जाते थे या फिर क्या है एकदम प्लेन हो जाते थे, सपाट हो जाते थे। ये उस टाइम के क्या है हमें स्टोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो निम्न प्रापाषाण काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख पाषाण जो उपकरण हैं वो हस्तकुठार देखने को मिलेंगे, विदारणी देखने को मिलेंगे, खंडक देखने को मिलेंगे और गंडासा देखने को मिलेंगे। तो गंडासा जो है एक ऐसा बीटा कस्म पत्थर हुआ करता था जिसकी एक तरफ क्या ढाल लगाई जाती थी। वहीं खंडक जो है एक ऐसा बीटा कस्म पत्थर होता था जिसकी दोनों तरफ ढाल लगाई जाती थी। ठीक है, और इस
पत्थरों का उपयोग काटने के उपकरण के रूप में किया जाता था। किसी भी चीज़ को अगर काटना होता था तो इन दोनों की सहायता से क्या है काटा जाता था। वहाँ पे जैसे हाथ में कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, क्लीवर का प्रयोग करते थे, चाकू और बड़े कंकड़ या फिर गुच्छों से बने जो है उपकरणों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। आग की खोज की जाती है। आग की खोज जो है मनुष्य के आनुवंशिक पूर्वजों के द्वारा की गई थी और इन पूर्वजों को मानव विकासवादी वंश में होमो इरेक्टस नाम दिया गया है। तो होमो इरेक्टस के द्वारा जो आग की खोज की गई थी और लगभग 2 मिलियन साल अर्थात 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर ये रहते थे और लगभग उसी समय जो है आग का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो रगड़ खा के जो है यहाँ पे पत्थरों से आग जलाई जा रही है। वहीं अगर आग के प्रयोग की यहाँ पे बात करें, मनुष्य ने पहली बार आग जो है 20 लाख वर्ष पहले आग का प्रयोग किया गया था और लगभग 4 लाख वर्ष पहले मनुष्य जो है दैनिक जीवन से कई पहलुओं जैसे कि खाना पकाना, शिकार करना और औजार बनाने में क्या है आग का इस्तेमाल करना सीख गया। तो यहाँ पे खाना पकाना भी किया जा रहा है इनके द्वारा और क्या है औजार भी बनाया जा रहा है गर्म करके। तो कैसे आई आग बनाई जाती थी भाई, पत्थरों का क्या करते थे वो घर्षण करते थे उसके द्वारा और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और क्या करते थे लकड़ी को घिसा करते थे। तो इनसे क्या है आग जो है उत्पन्न की जाती थी। तो लकड़ी को क्या करते थे यहाँ पे घर्षण पैदा करते थे दूसरी लकड़ी में जिससे कि आग जलती थी। और वहीं क्या है यहाँ पे अगर देखें तो पत्थरों से रगड़ खा के भी जो है यहाँ पे आग इस्तेमाल की जाती थी। तो इसकी कुछ प्रमुख साइट हमें देखने को मिलती हैं जैसे वर्तमान पाकिस्तान की अगर बात करें वहाँ पे सोहन नादी घाटी आ जाती है, कश्मीर आ जाता है, थार रेगिस्तान और यहाँ पे सिंगी तालाब आ जाता है राजस्थान में, मिर्ज़ापुर स्थित में बेलन घाटी आ जाता है, ललितपुर आ जाता है उत्तर प्रदेश में, पशेरा बिहार में हमें देखने को मिलता है, नर्मदा नदी घाटी में स्थित भीमबेटका देखने को मिलता है, आदमगढ़ देखने में हथनेरा देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चिकी नवेशा देखने को मिलता है, इमामपुर हुंसी और येदियापुर हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, पल्लवपुरम हो गया, अतिपक्कम हो गया, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। वहीं कर्नूल में नागार्जुन कोंडा देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। वहीं मध्य पुरापाषाण युग की बात करें जो 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक होमो सैपियंस जो हैं वो मध्य पाषाण युग में रहते थे जो आधुनिक भाषा के विकास अनुष्ठान के साथ मृतकों के व्यवस्थित दफन और अधिक परिष्कृत उपकरणों का उपयोग किया करते थे। इस युग में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया और विभिन्न प्रकार के जो है औजार वो बनाए गए। तो यहाँ पे क्या है अब पत्थरों की क्या है नई टेक्नोलॉजी लेकर आई और उनसे क्या है नए नए हथियार जो है पत्थरों के बनाए गए। तो अभी भी जो है पत्थरों का यूज़ किया जाता था लेकिन क्या है टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ा दी थी उन्होंने। अब नए प्रकार के जो है पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उनके द्वारा। तो इसलिए व्यापक रूप से फ्लैग टूल जो है उसको नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे क्या है एक नए प्रकार के जो है औजार बनाए गए। तो भारत में मध्य पुरापाषाण संस्कृति को नवेशियन कहा जाता था क्योंकि जो प्रवर हैं या नवीसा में परतदार उपकरण बनाए जाते थे। तो इसी दौरान जो है मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्टिज पत्थर के स्थान पर ठीक है अब यहाँ पे जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का यहाँ पे उपयोग किया गया। क्वार्टिज पत्थर का इस्तेमाल जो है काफ़ी कम हो गया। अब जो है जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग किया गया। इसी दौर में उपकरणों का आकार जो है निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा जो है काफ़ी छोटा हो जाता है और इस काल में मानव मुख्य रूप से वेदनी, फलक, रोचनी आदि जो पत्थर हैं उनका उपयोग किया करने लगा। छोटे और मध्यम आकार के हैंड एक्स जैसे कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर हो गया, स्क्रैपर हो गया, बोर हो गया, चाकू हो गया, विभिन्न प्रकार के उसने औजार बनाए। ये उपकरण मुख्य रूप से फलक पर आधारित होते थे। इस दौरान फलक उपकरण की प्रधानता मिली और इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को एच डी संकलिया के द्वारा इसको फलक संस्कृति नाम दिया गया है। अच्छा फलक क्या होते थे? फलक जो है वो कंकड़ या फिर कंकड़ को तोड़कर बनाए गए क्या होते थे एक औजार होता था और इसी को ही क्या है उपकरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये पत्थर होते थे इनको। इसकी कुछ साइटें हमें देखने को मिलती हैं जैसे पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया, वहाँ पे संघाव गुफा देखने को मिलती है। सिंधु और झेलम नदी के बीच पोटवार पठार हो गया, महाराष्ट्र में नवेसा हो गया। सिंगोली कालपी चकिया जो है उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। वहीं सिंहभूम और पलामू हमें झारखंड में देखने को मिलता है। सौराष्ट्र क्षेत्र हिरन घाटी गुजरात में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलती हैं। बड़ेज, कादमली, पुष्कर क्षेत्र, डिडवाना और थार रेगिस्तान जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। पाषाण युग में चलते हैं जो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या है उच्च पाषाण काल के दौरान
पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव के द्वारा जैस्पर चर्ट हो गया, जैस्पर चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। वहीं इसी दौरान मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाषाण उपकरणों के आकार मध्य पाषाण काल के दौरान निर्मित उपकरणों से क्या है, अधिक छोटे होने लगे, अतः निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है, काफ़ी बड़े पत्थर हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में और छोटे यहाँ पे उपकरण हमें देखने को मिले, वहीं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या है, और अधिक जो है उपकरण हमें देखने को मिल गए। इस काल में मानव जो है फलक एवं तक्षणी पर आधारित जो पत्थर के उपकरण हैं उनका निर्माण करने लगा। आकार में वो काफ़ी छोटे होने के कारण इन पाषाण उपकरणों के उपयोग से मानव की दक्षता अर्थात गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि हुई। दक्षिणी पूर्वी घाट में रल्ला कलवा और गुंजनी घाटी के स्थल जो हैं भारत में ब्लड और बरीन उद्योगों से संबंधित साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अर्थात यहाँ पे देखने को मिलते पहले क्या है, काफ़ी बड़े बड़े जो है पत्थरों के औजार हुआ करते थे, तो मानव को क्या है, ले जाने में क्या है, काफ़ी परेशानी होती थी। अब वहीं क्या है, यहाँ पे क्या है, जो औजार हैं वो अब क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उनको क्या है, अब हर कोई उनको उठा सकता था और आसानी से क्या है, उनको क्या है, अपने पास रख सकता है और शिकार कर सकता था। आंध्र प्रदेश में कन्नूर गुफाओं को छोड़कर भारत में हड्डी के औजार नहीं पाए गए। केवल जो है आंध्र प्रदेश के कन्नूर गुफाओं में ही ये देखने को मिलते हैं। बड़े शिकार और छोटे शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने के लिए क्या है, यहाँ पे विशेष उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया गया और उच्च पाषाण काल के औजारों से जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या है, मछली पकड़ने के लिए क्या है, एक विशेष प्रकार के क्या है, पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। अगर इसकी साइटों की बात की जाए तो राजस्थान में हमें ओल्ड पुष्कर यहाँ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में रोहन नाला देखने को मिलता है। बेलन घाटी में चौपानी मांडू देखने को मिलता है। बिहार में पशेरा यहाँ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका भागोर हमें देखने को मिलता है। वहीं महाराष्ट्र में इमाम गांव व पटाने देखने को मिलता है। कर्नाटक में शोरपुर द्वाब हमें देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में कन्नूर नागार्जुन कोंडा और रेनीगुंटा मच्छर टला हमें देखने को मिलता है। वहीं त्रिपुरा में हावड़ा और कोवई घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे क्या है, पैलियोलिथिक टाइम की जो है हमें कुछ जो है साइटें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे भीमबेटका हमें साइट देखने को मिलती है। यहाँ पे कन्नूर हमें देखने को मिलती है। मुंशी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे न्यूलोथिक साइट भी हमें देखने को मिलती है। म्यूलोथिक साइट हमें देखने को मिलती हैं। अर्ली विलेज देखने को मिलते हैं। मॉडर्न जो है क्लासेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए टेक केयर।